अब ये है इस धरती पर फेंक दें और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अग्नि उत्पन्न हो जाए। देखो, वो हार गायब हो रहा है। ये कैसे संभव है? लकड़ी उसे खा रही है। इन दोनों नेवलों के घोड़े बन जाएं तथा इन नेवलों के घोड़े परिवर्तित हो जाएं। बचाओ रानी। मैं डूब रहा हूँ। नहीं महाराज, मुझे अकेला मत छोड़ो। हाँ तो दोस्तों, दमयंती के विवाह के पश्चात क्या होता है? आज नरवरगढ़ में मंगलाचार हो रहा है, जूड़ा मूसर हो रहा है। दुल्हन को ले गए दोस्तों, भूल गए आज गजमोतनी को। लेकिन गजमोतनी भी ये सब कुछ देख रही है कि मेरे पति का दूसरा विवाह कितना अच्छा हुआ है। और दुल्हन दोस्तों आज अपने पैरों से चावलों से भरे हुए कलशों को लुढ़का रही है। इधर क्या होता है? जब ये पता कलयुग को चला तो कलयुग ने कहा कि अच्छा स्वयंवर है, मैंने सुना है समदगिरी में, अर्थात समद शिखर में हम जाएंगे और हमारे साथ में द्वापर युग हमारा छोटा भाई बाराती बन के चलेगा। तो घोड़े पर सवार हो जाता है आज कलयुग, श्रृंगार करके, सुंदर रूप धारण करके पीछे बैठा हुआ है दोस्तों आज द्वापर। तो कहते हैं कि कलयुग तो देख दूल्हा बन रहे हो, द्वापर युग को बने बराती आ गए हैं अब समद शिखर में मिलके हो रहे खेत बराती। दोस्तों जैसे ही आगे पहुंचा है तो वहां कोई आवाज नहीं, शांति थी समद शिखर में। अब सोच रहा है कलयुग कि ये क्या हुआ, कि अच्छा ये हुआ कि यहां स्वयंवर था कि स्वयंवर तो हो गया। अब सोच रहा है तो इंद्र ले गया होगा, परंतु ये मनुष्य कन्या है, सुंदर तो बहुत है, इंद्र के दरबार लायक ही थी, इंद्र ले गया होगा। लेकिन दोस्तों जब जा रहा था तो रास्ते में ही घेर लिए गए नारद जी द्वारा। और नारद जी कह रहे कहां जा रहे हो शनिश्चर देवता, कलयुग देवता? कि कहीं नहीं, मैं जा रहा था स्वयंवर में, लेकिन मैंने सुना है कि उस लड़की का तो स्वयंवर हो चुका। तो देवराज इंद्र के लिए उसने वरमाला डाली या नहीं डाली? नारद जी कहने लगे नहीं, कि ऐसा कौन सुंदर आ गया कि तुमको पता नहीं? नरवरगढ़ का राजा देवों का भी देव है, जिसका नाम ऋतुपर्ण नल है, सबसे सुंदर 4 कला से अवतार है, शिंगनी का दूध पिया था, जिसने देवराज इंद्र के वज्र को अपने 7 धार के खंजर की धार से एक ही बार में समाप्त कर दिया था। ये सुनकर के दोस्तों शनिश्चर को, उस कलयुग को क्रोध आने लगता है। अब तो क्या होता है, वो चला जाता है देवराज इंद्र के पास पहुंचता है और वहां जाके सारी व्यथा सुनाता है। तो इंद्र कुपित होते हैं और कहते हैं हाँ तो क्या किया जाए? कैसा है कह दो जाकर के कि मैं शांति से नहीं बैठ सकता, मेरा अपमान हुआ है और देवताओं का अपमान किया है राजा नल ने। अब तो दोस्तों कलयुग आता है, शनिश्चर आता है और आकर के क्या कहता है राजा नल से, आकाश से, कि ए नल, या तो तू 12 बरस के लिए अकाल झेल, सूखा झेल, या फिर बरसात झेल, और ये हमारा तेरा युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। कहने लगा कैसा है, हम 12 बरस जल झेल लेंगे। दोस्तों कहा ही था कि मेघों ने इतनी बरसात की कि थोड़े से ही समय में जल ही जल डोलने लगा। नल कहने लगा भैया कलयुग कह दो तुम्हारे राजा से कि हम तो सूखा झेल लेंगे, कीचड़ हमारे बस की नहीं है। मान जाता है कि ठीक है। अब तो दोस्तों इतनी जिसे भैरंट ताप कहते हैं, बहुत गर्म ताप निकलने लगी नरवरगढ़ में। संपूर्ण नरवर का चौपट हो गया और कहने लगा कि जिस दिन मैं आऊंगा ना तेरे यहाँ तो समझ लेना नल, तेरी कुंडली पर जिस दिन आ जाऊंगा उस दिन तू भूखा मरेगा। और देवराज इंद्र ने उस समय भी कहा था दमयंती से कि तू भूल से वरमाला किसके गले में डाल रही है? दमयंती तुझे खाने के लिए खाना उपलब्ध नहीं होने दूंगा, ये देवराज इंद्र ने कहा था उस समय, इसलिए वैसा ही करना चाहता हूं। लेकिन मैं ऐसे देख रहा था कलयुग, लेकिन सभी जगह दोस्तों नरवरगढ़ में पवित्रता मिली।
कहीं से भी प्रवेश होने के लिए शनिश्चर को स्थान नहीं मिला। एक दिन राजा नल क्या करते, बिना स्नान किए हुए और कुछ अन्न खा लेते हैं। दोस्तों ये मौका देख करके शनिश्चर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब तो नल की बुद्धि विचलित होने लगी। जब राजा नल की बुद्धि विचलित हो गई तो जाकर के दूसरे स्वरूप में उकसाते हैं आज उसी के भाई, बड़े भाई पुष्कर को, जो कि दासी पुत्र था। पुष्कर से कहा कि पुष्कर आज तू जुआ खेल ले। दोस्तों वो जुआरी था और जुआ का बड़ा शौकीन था। आज उसको कोई नहीं मिला है, नल के पास में आकर के राम राम करता है और कहता है भैया स्वयं ने ही विवाह कर लिया, मुझे तो ले भी नहीं गए क्योंकि मैं दासी पुत्र हूं, लेकिन ठीक है तुम मुझे नहीं ले गए। अपमान महसूस करता है कि मुझे तो विवाह का निमंत्रण भी नहीं दिया तूने। आज हम ऐसा करते हैं कि इस नल से इसका संपूर्ण राज्य जीत लेते हैं। ऐसा सोच करके पुष्कर आता है और नल से कहता है नल यदि खेलने का शौक है तो आ हमारे साथ में जुआ खेल ले। दोस्तों आज बैठ जाते हैं और फांसियों को निकाल लेते हैं। अब तो दोस्तों जैसे ही नल ने अपने फांसे रखे तो शनिश्चर ने उनको अपनी विद्या से उड़ा दिया और दोस्तों शनिश्चर ने अपने फांसे बिछवा दिए, फांसे जो कि पुष्कर से। आज राजा नल और पुष्कर खेल रहे हैं। कहने लगा भैया क्या दाव लगाएगा? कहने लगा तू ही बता। कैसा है कि यदि तू जीत गया तो क्या देगा? कि मैं पूरा राज दूंगा, और मैं जीत गया तो तू राज कहां से देगा? मैं भी तुझे इतना साम्राज्य दे दूंगा, क्यों कम कर रहा है? इस तरह से दोनों में हो जाती है दोस्तों ठनाठनी। और आज खेल रहे हैं दोस्तों पुष्कर और राजा नल दोनों चौपरसार। और जैसे ही राजा नल फांसे डालते तो काने 3 परत जाके बारे, और जब पुष्कर जी फांसे डाले तो 9 पर जाके परे 18। दोस्तों पुष्कर जीत गया, गजब हो गया दोस्तों। आज फांसियों को पलट रहा है शनिश्चर और हार जाता है राजा नल। कहने लगा कि अब इतना सोना कहां से दूंगा? सोने पर दूसरी बार तय हुआ तो इस प्रकार से खजाना लगाया। खजाने में आकर के देखा तो शनिश्चर ने सबको राख कर दिया। दोस्तों उस सोने को लीद बना दिया। अपने अन्न के खास बुखार देखे तो सबकी राख हो गई थी। अब पुष्कर के लिए इतना सोना दें और इतना अन्न कहां से दें? सब संपत्ति उसकी नष्ट कर डाली दोस्तों शनिश्चर ने। सोचने लगा इस पुष्कर से बचने के लिए कोई उपाय करते हैं। रानी दमयंती के पास में जाते हैं आज राजा नल और कहते हैं कि कुछ इंतजाम किया जाए। कि क्या इंतजाम करें? हमारे पास जो सामग्री थी सब राख हो गई है और हमारे घोड़े हैं वो भूखे मर रहे हैं। अब करें तो हम क्या करें? सभी नौकर चाकर त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बात को सुन के राजा नल कहता है ऐसा है हमारे पीछे ये देवता पड़ गए और अब ये हमारा बुरा समय आ गया है, जैसा कि इंद्र ने कहा था। तो ऐसा है रानी, यहां से हम चलते हैं। आज 8 दिन हो जाते हैं बिना भोजन के दोस्तों राजा नल को। दोनों जा रहे थे कि रास्ते में क्या हुआ? देखिए मित्रों बड़ी विडंबना है। दोनों चले जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं श्यामनगर को। श्यामनगर में जाकर के देखा तो बगीचे में ठहर जाते हैं और मित्र मनसुख गुजर को वहीं बुला लेते हैं। मनसुख गुजर कहने लगा भाभी सहित आए हो तो महलों में आ जाओ। दोस्तों चुपचाप महलों को राजा नल चले गए। अपने घोड़े को भी छोड़ दिया है आज दोस्तों राजा नल ने, और केवल दमयंती और नल ही पहुंचे थे। आज बैठे हैं दोस्तों राजा नल मनसुख गुजर की पौड़ी में, महल में। और क्या होता है? कहने लगा भैया तेरी भाभी ने 8 दिन से भोजन नहीं किया है, हमारी बहुत बुरी स्थिति है, क्या करें? यह कहकर के कहने लगा कि ऐसा है भैया कोई बात नहीं, हम भोजन बनवा रहे हैं। तो कश्मीरा गुजरी से कहने लगा आज मनसुख गुजर के ओ कश्मीरा मेरा मित्र जो आया है और भाभी ने 8 दिन से भोजन नहीं किया है, इसलिए तू ऐसा कर चाप और अभी खाना बना दे। दोस्तों आज खाना बना दिया है। अब तो
बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं हो रही थी। नल के पास में मनसुख बैठा हुआ है और जब मनसुख गुजर बैठे हुए हैं खाना बना करके, दोस्तों आज खाना परस दिया गया है और परोसने पर कहा कि मित्रों भोजन करो। लेकिन क्या हुआ, कहते हैं कि ये है विपता का जोर और देखो शनिश्चर की माया खाने का बना दिया रौर। दोस्तों रौर किसे कहते हैं? रौर कहते हैं खूनों को। दोस्तों खून बना दिया है थाली में। नल ने क्या कहा, मित्र ऐसा है खाना हमारे भाग्य में नहीं है, क्या बताएं हम तुम्हें, ऐसा ये थाली मेरे सामने से हटा ली जाए। बैठे हैं दोनों, मनसुख गुजर, राजा नल और रानी दमयंती। अब क्या होता है, रानी कश्मीरा का 9 लखा हार जो टंगा हुआ था, एक खूंटी पर टंगा हुआ था दोस्तों, जो काठ की खूंटी थी, लेकिन नजर जाती है उस खूंटी की तरफ रानी दमयंती की, और रानी दमयंती देख रही है कि खूंटी आज किस तरह से निगल रही है, उस हार को गटक रही है। दोस्तों मनसुख गुजर को आवाज पड़ी कि कश्मीरा कहने लगी क्या हुआ, तो कश्मीरा के पास में मनसुख गुजर चला जाता है, लेकिन नल और दमयंती दोनों बातें कर रहे थे कि देखो विपता का जोर है, ये खूंटी हार को निगल रही है। नल ने देखा कि काठ की खूंटी और ये इस तरह से निगल रही है हार को, जो कि कंचन का हार था, सोने का हार था दोस्तों, उसे निगलने लग रही थी कि निश्चित ही हम पर बहुत बड़ी विपदा है। रानी ऐसा है, अब ये गया, लेकिन इस खूंटी को जब देखेगा तो हमारा ही नाम लिया जाएगा कि तुम्हारा मित्र हमने देख रखा है, जो कि उसके पास में कुछ नहीं रहा और वो हमारे 9 लखा हार को ले गया। ऐसा है कि चुपचाप यहां से निकल चलते हैं दमयंती। तो दोस्तों रात्रि में दोनों प्लान बना करके और निकल जाते हैं मनसुख गुजर के घर से, और दोनों अपनी विपदा काटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या होता है, रानी गजमोतनी कहने लगी चल तो रहे लेकिन चले कहां है के? देखिए पिया बड़ा अचंबा हुआ, और हमारा ये सोने का हार जो इनका चोरी हो रहा है, ये प्रातः काल ही हमारा नाम ले देंगे और कहेंगे कि हार को तो तुम्हारा मित्र चोर ले गया और चोरी लगेगी। तो राजा नल कहने लगा क्या इस तरह से चोरी नहीं लगेगी? कि ऐसा है पिया, जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना दिखेगो और ना कोई तुम्हारे लिए बूसेगो। दोस्तों इस तरह की बात आज रानी गजमोतनी ने कह डाली है और चलने को तैयार हो गए थे। तो दोस्तों नल कहने लगा ये समय समय की बात है रानी। देखिए एक समय पर राजा हरिश्चंद्र की रानी जो पतिव्रता थी, भरने चली गई गंगा पर पानी, और दोस्तों क्या हुआ था, भरने चले गए गंगा पर पानी। कौन गए? स्वयं हरिश्चंद्र। लेकिन घड़ा नहीं उचवाया, घड़ा नहीं उचवाया था रानी। ये समय समय की बात है, ऐसा हो सकता है मैं और मनसुख मित्र हैं, फिर भी इस तरह से चोरी लग सकती है। तुम्हारा सुझाव मुझे ठीक लगा कि रात में यहां से चल देते हैं तो अच्छा है। तो दोनों तैयार हो जाते हैं और चलें तो चलें कहां होके, ये सोच रहे हैं दोस्तों आज दोनों, रानी और राजा। तो रानी दमयंती कहती है कि यहां कोई मार्ग तो होगा जिससे हम निकल सकते हैं और प्रातः काल ये सब कुछ सुनने से हम बच जाएंगे। दोस्तों देख रहे हैं तो श्याम नगर की सभी सुरंगों का पता था राजा नल को। तो राजा नल कहने लगा कि हम खिड़की के माध्यम से निकलेंगे। तो दोनों आज खिड़की के माध्यम से निकल जाते हैं, चले जा रहे हैं। अंधेरी रात थी,
तो दोस्तों विपदा का जोर तो था ही। देखो उस परम पिता परमात्मा की माया के औखा क्या होती है और किस तरह से पड़ रही है कि वहां तो खूंटी निगल रही थी कंचन के हार को, और यह क्या होगा अब नल के साथ में। आ जाते हैं दोस्तों, बाहर निकलते ही आगे चलते हैं तो चलते चलते मंजिल दर मंजिल दोनों राजा और रानी भटकते भटकते एक बनी में आ जाते हैं। और बनी में देखिए उस जंगल के पास में एक सुंदर धर्मशाला बनी हुई थी। और उस धर्मशाला को देख के नल कहने लगता है कि रानी ऐसा है, हम दोनों यहां विश्राम कर लेते हैं, अभी रात्रि का बहुत समय है। तो दोनों दोस्तों क्या करते हैं, सो जाते हैं, दोनों पैरों को पसार के आज उस धर्मशाला में सो रहे हैं। अब तो देखिए आकाशवाणी में नारद जी देख रहे थे सब कुछ कि अब शनि क्या खेल करेगा। होता क्या है, शनि ने अपनी दृष्टि को घुमाया और देखा कि नल तो मजे में सो रहा है अपनी रानी के साथ में और इस घने जंगल में इस धर्मशाला पर। तो अब क्या करता है दोस्तों, शनिश्चर ने अपना वेश बदल लिया और आज नर से नारी बन गया है दोस्तों। शनिचर रानी दमयंती का रूप बनाया है। पचरंग दोस्तों रेशमी साड़ी पहन ली है आज शनिचर ने, घूम घुमारो लहंगा पहन लियो दोस्तों, और झब्बादार नारा लटका लिया है और रानी का रूप रख लिया है आज शनिचर ने। और शनिचर रानी का रूप लेकर के क्या खेल करता है, आ जाता है उस वन में जहां धर्मशाला पर सोए हुए थे राजा नल और दमयंती। देखिए आकाश मार्ग से आता है और आके पहुंचता है और सोचता है कि ऐसा करूं, यदि रानी दमयंती जाग गई तो फिर मेरा काम नहीं बनेगा। तो माया का पर्दा डाल देता है आज रानी दमयंती पर, जिससे रानी दमयंती नल को दिखाई नहीं दे, और माया का पर्दा डाल करके नल को जगा रहा है। कहने लगा, मीठी मीठी भाषा बोलने लगा है आज शनिचर, और कहने लगा, पिया जी अरे बैठे हो जाओ, यह जगह ठीक नहीं है, ऐसा है या हम विपदा नहीं काट सकते। अरे दोनों हम चलते हैं यहां से और कहीं अन्यत्र जाकर के अपना समय पास करेंगे, दोनों चलें। तो ऐसा कहकर के आज मीठे मीठे शब्दों में राजा नल को शनिचर ने जगा लिया है। और राजा नल सुन के जाग जाते हैं और बैठे होके कहते हैं, तो क्या करें रानी, कैसा है, आ जाओ, चलो यहां से, जिससे कहीं विपदा तो कटेगी। या विकट बनी में हम सोए हुए हैं और इस स्थान पर इतनी सफाई नहीं है, रात्रि का समय है, ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए चलते हैं। दोस्तों आज शनिचर ले जाता है राजा नल को जगा के, और क्या करता है दोस्तों, अपने चक्कर में ऐसी मोह माया डाल देता है कि राजा नल को अपनी माया से 700 कोस दूर पहुंचा देता है समुद्र तट पर। और क्या करता है, जैसे ही आगे चला तो एक नदी दिखाई देती है और उस नदी में होके निकाल ले जाता है और कहता है कि अब हम इसकी पाल पर आराम से सोएंगे। दोस्तों निकाल कर ले गया और नल के पास में शनिचर दमयंती रानी बना हुआ सो जाता है। राजा नल को नींद आ जाती है और अपना प्रभाव शनिचर क्या दिखाता है कि राजा नल खट से सोता है और वहां से खड़ा होकर के आ जाता है। खड़ा होकर के फिर आता है वापस और कहां पहुंचता है, देखिए दोस्तों, जहां रानी दमयंती सोई हुई थी
क्योंकि उस सिर पर तो माया आती थी। माया के प्रभाव से नल को ले गया और दूर सुला करके और खुद खड़ा होकर के आ गया। और अब आकर के उस वनी में जहां रानी दमयंती सो रही थी, उस स्थान पर नल का रूप धारण करता है। तो देखिए दोस्तों, नल का रूप धारण कर लेता है आज शनिचर, और वही किलंगी, वही फेंटा, दोस्तों सब संपूर्ण वेश नल का बना करके अब कह रहा है कि जगाऊं तो जगाऊं कैसे। अरे वो तो नल था जिसे मैंने उंगली पकड़ के जगा लिया पैर की, लेकिन ये तो पतिव्रता रानी है, और यदि मैंने इसको जगा लिया तो ये तो मुझे भस्म कर देगी, क्योंकि पतिव्रता रानी है। पता है, जैसे ही कामदेव ने भगवान शिव के साथ में खिलवाड़ किया तो क्या हुआ था, उनका तीसरा नेत्र खुल गया था, और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव को भस्म कर दिया था, रत्ती की जिंदगी बिगाड़ दी थी। तो ऐसा ना हो जाए, शनिचर सोच रहा था मन में। अब क्या होता है दोस्तों, परिक्रमा कर रहा है और आवाज दे रहा है शनिचर के ओ रानी बैठी हो जा, ये स्थान विपता काटने लायक नहीं है। दोस्तों रानी सुन के आज खड़ी हो जाती है फिर से, और खड़ी जैसे ही हुई कहने लगा नल के रूप में, शनिचर ऐसा है, ये सुरक्षित स्थान नहीं है, चलो उस नदी की पल्ली पार पर चलते हैं, जहां कोई अच्छा सा स्थान होगा तो वहां पर हम अपनी विपता काटेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, देखो दमयंती रानी पर भी कैसी विपता आने वाली है। चले जा रहे हैं रानी दमयंती और नल के रूप में शनिचर, पीछे पीछे रानी दमयंती, और पहुंच जाते हैं उस नदी पर, और उस नदी को पार कर रहे हैं। शनिचर आगे था, रात का अंधेरा था, पीछे रानी दमयंती थी, और जैसे ही बीच नदी आती है तो दोस्तों देखिए उस ईश्वर की लीला परंपार, और बीच नदी में आकर के शनिचर गया है चुबक मार। दोस्तों शनिचर चुबक मार जाता है, और ये जब देखा तो रानी आज अकेली खड़ी हुई है, कहने लगी कि हमारे पति देवता तो आज इसमें ही गए हैं। तो क्या कह रही है, अरे समंदर बैरी तू बैरी हो गया, अरे मेरे भरतार तो तुझ में ही समा गए हैं, मैं क्या करूं भगवान, ये कैसी विपता है, मेरे पति देव भी नहीं रहे और मेरा अभी अभी विवाह हुआ है। दोस्तों अभी से हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी रानी दमयंती की, और उस पर ओखा आ गई। अब तो दोस्तों वहां पर विलाप कर करके रोने लगती है आज दमयंती रानी, और नदी में खड़ी हुई है। दमयंती रानी जब नदी पर खड़ी खड़ी विलाप कर रही थी तो क्या होता है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ के दोस्तों अपने ननिहाल में चली जाती है। रोते रोते जा रही है आज दमयंती रानी, और जब उसने अपना वेश बदल रखा है, लेकिन होता क्या है, अपने ननिहाल में पहुंची तो वह ननिहाल में पहुंच करके एक जो संबंध करने वाला था, वो दमयंती के यहाँ चूड़ी बेचने जाया करता था, एक मनिहार। अब उस मनिहार ने दमयंती को देखा था भीम शिखर में। अब उसकी शकल को देख के कहने लगा, अरे यो दमयंती, मुझे तू कौन है, तू जो रो रही है, मुझे तो तू राजकुमारी दिखाई देती है, और तू निषद देश के महाराज नल के लिए ब्याही है, लेकिन तेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई। दोस्तों आज बड़ी दुर्दशा हो रही है दमयंती की। तो ऐसा कहकर के वहां जाके एक रसोइया का काम ले लेती है, परंतु उससे रहा नहीं गया जो चूड़ी बेचने वाला था। एक दिन चूड़ी बेचने उसकी माई को पहनाने के लिए गया, और उसकी स्थान पर उसे एक चपरासीन के रूप में देख करके कहने लगा, नल ये क्या हो रहा है,
तो वहां कहने लगी कि अरे यो दासी तू बुला कर ला हमारी सहेलियों को और हम चूड़ियां पहन लेती हैं। लेकिन दोस्तों जब दासी कहा तो सन्नाटा छा गया। कहने लगा तुम्हारी अक्ल खराब है, अरे तुमको तुम्हारी ये भांजी दिखाई नहीं देती है क्या? दोस्तों इधर सुन तो लिया था राजा भीम ने कि महाराज नल पर ओखा पड़ गई है। इंद्र देवता ने जो निमंत्रण भेजा था कि 12 वर्ष का जल ले या सूखा ले, तो उसने सूखा स्वीकार कर लिया है। और यहां तक भी सुन लिया था कि अपनी बहन के यहाँ पर गया तो बहन ने सोचा कहीं शनिचर मेरे यहाँ नहीं चला आए, इसलिए उसने 4 रोटी उसको बाग में ही एक दासी से भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं आई। और उन सूखी रोटियों को नल ने आज दोस्तों 3 पत्तों से ढक करके दाब दिया था और खाया नहीं था। ये भी राजा भीम को मालूम था और उसमें 3 गुण थे और धरती से ये कहा था कि ये अन्न तब तक खराब नहीं हो जाए जब तक मैं मेरा राज वापस न पालूं। ये आने लगाई थी राजा नल ने उस जगह पर। तो देखिए दोस्तों राजा नल तो दोस्तों पड़ा है 700 कोस दूर जंगल में। इधर दमयंती भटक रही है और भटकती भटकती ननिहाल में पहुंच गई है। फिर दोस्तों इस बात का पता चलता है तो रानी दमयंती को पहचान लिया जाता है उसकी मामी द्वारा, और पहचानने के पश्चात खबर भिजवा दी जाती है कि तुम्हारी पुत्री हमारे पास आ गई है। दोस्तों ये सुन के जब भीम शिखर में राजा भीम के पास में दूत पहुंचा कि हमारी पुत्री दमयंती का क्या हुआ, जो इस तरह का पत्र हमारे पास में हम वहां से आया है। अब दोस्तों देख करके बुलवा लिया जाता है आज दमयंती को समदगिरी में, और बुलवाने के पश्चात सारा हाल पूछा राजा भीम ने। राजा भीम कहने लगा पुत्री तेरा ये हाल क्यों? अब तो राजकुमारी की पोशाक में थी, लेकिन गांव में कहने का डर होता है कि बेटी के बारे में ऐसा कहते नहीं है कि उनके ससुराल वाले कितने धनी हैं या गरीब हैं, ये डर होता है। और पुत्री भी नहीं सुनाती है कि मुझे दुख दिया था या सुख दिया था। दोस्तों राजा नल के यहाँ सुखों की कमी नहीं थी, पर कहते हैं कि ईश्वर को उस परम परमात्मा को जो मंजूर था वो होना ही था। भाग्य में जिसके में जैसा लिख दिया जाता है वो कभी नहीं मिटता है मेरे दोस्तों। अब क्या होता है, कहने लगी रानी के पुत्री हमारा जो मेहमान नल है ऋतुपर्ण वह कहाँ है? कि माता यही तो मैं बताने जा रही थी। अरे ऐसा हुआ कि नदी में तेरा मेहमान डूब गया, लेकिन मेरा श्रृंगार नहीं बिगड़ा है मेरी माँ। दोस्तों पतिव्रता स्त्रियों को ये पता चल जाता है कि अभी मेरा पति मरा नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या माँ, मेरे सामने वो तो नदी में डूब गया। कि नहीं पुत्री, हमारा मेहमान इस तरह नहीं मर सकता। हमारे मेहमान ने जो अहंकारी इंद्र था उसके वज्र को अपनी तलवार से अपने खंजर से एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर डाला। और तो और देवताओं ने खूब जोर लगाया था, लेकिन अपने उड़ने वीरवरण घोड़ा को ला करके सबसे पहले तोरन मार डाला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा वीर पुत्र मेहमान नल मर सकता है? तो कहने लगे तो नल को ढूंढवाया जाए। इधर दोस्तों नल को ढूंढने के लिए राजा भीम ने चारों तरफ अपने सिपाही बिछा रखे हैं, और उधर नल को जब होश हुआ कि तू कहाँ आ गया, सोच रहा है ये सब इंद्र की करामात है, उस शनिचर की करामात है, देखा जाएगा होगा जो। अब तो दोस्तों राजा नल आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि देखिए एक सर्प बांस के जंगल में जाता है और वहां पर आग लग रही थी। दोस्तों उस आग में एक सर्प जल रहा था, चारों तरफ से अग्नि ने घेर रखा था, और आवाज आ रही थी कि महाराज नल क्या कर रहे हो आप? ऐसा है कैसे भी आप मेरे प्राणों को बचाइए। जब महाराज नल कहा तो नल कहने लगा ये कौन सा देश है और ये मुझे कैसे जानता है, कौन है? देखा कि सामने एक सांप
भुजंग बहुत बड़ा पड़ा हुआ था। अब दोस्तों कहने लगा मुझे बचा लो। दोस्तों उससे बचाने के लिए नल अग्नि में कूद पड़ता है और अग्नि में से सर्प देवता को निकाल लेता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों होनी कितनी मजबूत होती है, होनी तारने से नहीं डरती है। नल भला करने गए लेकिन भलाई के बदले में कहीं बुराई भी छुपी होती है। उस बुराई में क्या होता है, राजा नल दोस्तों जब उस सांप को ले जा रहे थे तो सांप को ऐसा होश नहीं रहा और सांप ने डस लिया आज राजा नल को। अब तो नल कहने लगा अरे मनधारी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे डस लिया और इस तरह का कर दिया। तो दोस्तों नल का स्वरूप आज काला हो गया है सांप के डसने से। कहने लगा मित्र मरोगे नहीं, लेकिन मेरी गलती से तुम मुझसे खा लिए गए, मुझसे रहा नहीं गया, ये पीड़ा सहन नहीं हो पाई और इसलिए मैं तुम्हें खा गया। क्या अभी तो तुम मेरे लिए पुकार रहे थे कि नल मुझे बचाओ, कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा। उसने बता दिया कि मेरा नाम वीरसेन है और इस तरह से मुझे श्राप लगा था कि नल ही तुम्हारे प्राणों को बचाएगा और तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये इंद्र के दरबार में मैं रहता था और वहां मुझे श्राप दे दिया था। अब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें डस लिया मित्र। परंतु खैर कोई बात नहीं, तुम पर जो ओखा पड़ रही है इसमें मेरा ये जहर कहीं ना कहीं कार्य करेगा और मैं तुम्हें एक सुंदर वस्तु देता हूं। ऐसा है ये चीर ले जाओ, जब तुम इसे पहन लोगे तो इस चीर के पहनते ही तुम्हारा पहला जैसा स्वरूप हो जाएगा और मेरे इस जहर का प्रभाव हट जाएगा, तुम्हारा ये कालापन हट जाएगा। दोस्तों आज नल काला कलूटा हो गया है। आगे क्या होता है, नल जा रहा है भटकते भटकते और पहुंच जाता है एक राजा के पास में जो राजा जुए का शौकीन था। दोस्तों उस राजा का नाम भी मैं आगे बता देता हूं आपको। अब उस राजा के पास पहुंच करके राजा नल कहने लगा कि कोई हमें भी रख लो। दोस्तों किसने रखा उसे, घोड़ों की दूब के लिए उसे रख लिया गया। लेकिन वो राजा जुए का शौकीन था, उसके साथ में जुआ कौन खेले। तो कहने लगा अरे मुझे कोई जुआरी नहीं मिला, इसलिए शायद तुम मेरे साथ में ये जुआ खेलो। दोस्तों आज उस राजा के साथ में नल जुआ खेल रहा है। तो नल जुआ खेलने में निपुण था कि तुम निपुण तो हो लेकिन हार कैसे जाते हो। दोस्तों नल हारा नहीं, जीत गया उससे, लेकिन कह रहा था मैं सारी विद्याएं जानता था लेकिन मैं हार कैसे गया मेरे भाई पुष्कर से जुए के खेल में। अब तो दोस्तों क्या होता है, उसी समय इधर भीम शिखर में योजना बनाई जाती है कि हमें हमारे पास सभी दिशाओं में हमने हमारे गुप्तचरों को भेजा है पुत्री, लेकिन कहीं भी नल का पता नहीं चला है। ऐसा है हम तुम्हारा स्वयंवर फिर से करेंगे, नल मर चुका है। और यही सलाह दी थी रानी दमयंती ने अपने पिता को मेरा फिर से वो कर दो आप स्वयंवर, तो उसमें हो सकता है कहीं से नल चला ही आ जाए। अब तो दोस्तों होता क्या है, जुआ खेल रहे हैं राजा नल और वह राजा खेलते खेलते जब वह दूत पहुंचा तो दूत ने पत्र को थमाया राजा के लिए और कहा दोस्तों बामनगढ़ों में निमंत्रण भेजा गया था। अब जब बामनगढ़ में निमंत्रण भेजा गया तो उस राजा के पास भी निमंत्रण गया। राजा ने पढ़ा, कहने लगा इसका मतलब नल मर गया या फिर नल ने छोड़ दिया और उसका विवाह नहीं हुआ, उसके साथ में कोई धोखा हो गया, फिर से स्वयंवर रचाया जा रहा है। और मैंने सुना है कि दमयंती इतनी सुंदर है कि उसके लिए देवता भी परेशान है। ठीक है, तो कहने लगा ऐसा है मित्र, हम और तुम दोनों ही चलेंगे, क्योंकि मेरे साथ में कोई जुआ खेलने के लिए, चौपर खेलने के लिए भी तो हो, मेरा मन कैसे लगेगा। हम रास्ते में खेलते हुए चलेंगे, रथ में बैठे बैठे मजे से, और पहुंच जाएंगे 5-7 दिन में। तो ऐसा है चलो तुम भी स्वयंवर में चलो। नल कहने लगा भैया
तुम नहीं मानते हो तो मैं चल रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि मैं शर्त तब बताऊंगा कि देखिए आप मान जाओगे कि मैं मान जाऊंगा। दोस्तों, आज राजा से कहने लगा नल कि ऐसा है, मैं घोड़े हाँकने में बहुत ही निपुण हूं और बहुत जल्दी आपको स्वयंवर में पहुंचा दूंगा। पत्र में दोस्तों 3 दिन का समय था और 3 दिन में उस जगह से पहुंच नहीं सकते थे। अब तो दोस्तों कहने लगे कि हमारे घोड़ों को तो देख लो, कि तुम्हारे घोड़ों को मैं देख रहा हूं, कौन सा घोड़ा पहुंचा देगा, समय बहुत कम रह गया। कैसा है, मैं आपको समय से ही पहुंचा दूंगा, लेकिन आपको मुझे ये जुआ वाली कला सिखानी पड़ेगी और मैं आपको घोड़ा छांटने में और चलाने में सक्षम कर दूंगा। ये शर्त हो जाती है आज राजा नल और दोस्तों उस राजा में, क्योंकि जुआ खेलने में काफी समय बर्बाद हो चुका था, इसलिए समय भी कम रह गया। अब क्या होता है, आज नल घुस जाता है उसके तबेले में, उसकी घुड़ताल में, और घोड़ों की पीठ पर हाथ रखने लगा। अब जिस किसी घोड़े की पीठ पर हाथ रखता तो वही लप जाता। लपने के कारण दोस्तों नल कहता कि ये घोड़ा हमें नहीं पहुंचा पाएगा। अब तो समय नहीं रहा, सभी घोड़े इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं। तो क्या होता है, आगे बढ़ा के महल की तरफ 2 नेवलाओं को देखा है आज राजा नल ने, और उन नेवलाओं के दोनों बालक बच्चे थे, उनकी पीठ पर हाथ रखा तो वो लप नहीं पाए। तो राजा नल के पास में दोस्तों एक बात बता देता हूं, नारद मुनि की विद्या की पोथी थी और उन मंत्रों को राजा नल जानता था। इसलिए राजा नल ने बीज मंत्र को पढ़ के एक और 2 नेवला के बच्चों के कानों में फूंक डाला और उनको घोड़ा बना दिया है। घोड़ा बनते ही क्या होता है, उन्हें जोत लेते हैं रथ में और बैठ जाते हैं। तो इस तरह से रथ को उड़ा रहे हैं। आज राजा को भी बिठा लिया है और चले जा रहे हैं खेलते खेलते जुए। और दोस्तों स्वयंवर से पहले ही पहुंचा दिया जाता है आज उस राजा को उस जंगल में जहां बामनगढ़ के राजाओं के तम्बू डले हुए थे। दोस्तों राजाओं को देखा है कि राजा आ गए आज स्वयंवर में, तो शर्त रख दी जाती है महाराज भीम से रानी दमयंती द्वारा कि ऐसा है पिताश्री, इनके लिए खाने के लिए हम व्यवस्था करेंगे क्योंकि ये हमारे अतिथि हैं, पर ऐसा है इन सभी को ईंधन डाल दिया जाए, कंडे डाल दिए जाएं, सभी को दाल दे दी जाए, सभी के लिए चून दे दिया जाए, कहो कि चूरमा बना करके खाना है। दोस्तों चूरमा बने तो कैसे बने, लेकिन आंच नहीं दी गई। अब जब आंच नहीं दी गई, अग्नि नहीं दी गई, तो दोस्तों अग्नि कैसे मिलेगी? ऐसा वक्त था कि जिसमें आंच जल ना पाए। अब सभी राजा लोग भूख के कारण तड़प रहे थे, और तड़पने से होता क्या है, कहने लगे कोई आंच लाए। इधर रानी दमयंती महल पर खड़ी हो गई कि देखती हूं किसके पास में आंच आएगी। अब तो दोस्तों राजा नल से आज वो कहने लगा, अरे नल, अरे मित्र, आज हमें जो आंच मिल जाती तो रानी दमयंती प्रसन्न होती और हमको ही अपना वर चुन लेती। अब तो कहने लगे नल, खैर कोई बात नहीं, ऐसा है हम तुम्हारे लिए आंच उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसी अन्य के लिए आंच नहीं देनी है, किसी दूसरे राजा को कि नहीं दूंगा। दोस्तों शाम का वक्त हो गया, अंधेरा होने को था, और ऐसा महीना था जिसमें आंच जल भी ना पाए। तो राजा नल ने दोस्तों अग्नि मंत्र को आज गंगा जल के छींटे लेकर के हाथ में जल के और फूंक दिया है, और दोस्तों अग्नि जलने लगती है।
अग्नि जलने लगी, चूरमा के पिंडे बना बना करके अंगे सेके जा रहे हैं और रानी दमयंती छत से देख रही है कि इस राजा के पास में अग्नि कहां से आई। पूछा जाए तो दूत को बुला करके भेज दिया महाराज भीम ने और जाकर के पूछा कि ये अग्नि कहां से आई। कहने लगे हैं आज राजा कि ऐसा है, ये अग्नि का मंत्र हम जानते थे, इसलिए हमने मंत्र से अग्नि प्रकट की है। रानी दमयंती बोली, हम ऐसे नहीं मानेंगे, उस राजा को बुलवा लिया। भीम राजा के साथ में कहा कि हमारे लिए अब उस मंत्र से अग्नि जला करके बताओ। अब जाने तो राजा अग्नि जलाए, जले तो जले कैसे। कहने लगा, नहीं, मेरा एक चाकर है जो मेरे साथ में जुए खेलता है और वो चाकर हमारा चौपर में हमारा मन बटाता है, उसके पास में ये मंत्र है, वो जानता है कि आपके उस नौकर को बुलाया जाए। दोस्तों, उस नौकर को बुलवा लिया गया है, क्योंकि रानी दमयंती को पता है कि नल के सिवाय अन्य किसी के पास में यह मंत्र है ही नहीं और उसकी पहचान हो जाएगी। अब तो दोस्तों बुला लिया गया है नल को और पूछा गया है, लेकिन नल का स्वरूप तो काला हो रहा था। कैसे रानी को समझ आए कि ये नल है, क्योंकि सांप के जहर से उसका स्वरूप काला पड़ गया था। दोस्तों, इस जगह में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिम्मेदारी में शकल जैसे किसी अच्छे लड़के की बिगड़ जाती है, ऐसे ही शकल बिगड़ गई थी बेचारे नल की सर्प के काटने से। अब उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। दोस्तों, रानी मन में ख्याल कर रही थी और कह रही थी कि आपके इस रसोइया को, आपके इस चौपर खेलने वाले को यहाँ छोड़ दिया जाए। राख लिया है दोस्तों और उसे महल में ले जाती है और कहने लगी, आप कौन हो। नल कहने लगा, मैं कोई नहीं हूं और मैं तो इसका चाकर हूं, मैं इसका मन जो बहलाता हूं। कि नहीं नहीं नहीं, आपकी शकल तो मेरे पतिदेव से मिलती है, लेकिन आपका रंग रूप नहीं मिल रहा है और मैंने उन्हें पाने के लिए ये दोबारा स्वयंवर कराया है। और रो रो करके दुभेती उस जगह विलाप करती हुई कह रही है, और मेरे पति देव इस तरह से हुआ क्या था कि नदी में डूब गए थे। नल कह रहा है कि वही छल मेरे साथ में हुआ है और वही छल इसके साथ में हुआ है। गजब हो गया। आज नल ने दोस्तों सर्प द्वारा बताए हुए उस चीर को बांध लिया है और पहनते ही दोस्तों नल का स्वरूप कालापन हट गया और पहचान पड़ जाता है कि यही है राजा नल। दोस्तों, सभी राजाओं को भगा दिया जाता है कि हम कोई स्वयंवर नहीं कर रहे, तुमसे अग्नि नहीं जली थी, इसलिए हम तुम्हें कोई स्वयंवर में नहीं रखेंगे, ऐसा आदेश दे दिया जाता है। भगा दिया गया सभी राजाओं को। सभी राजा लौट जाते हैं और नल की पहचान हो जाती है। अब जब नल की पहचान हो गई तो पता चला, अब सासू माँ जी आती हैं रानी कमल दे। क्या कहती हैं? देखिए, रानी दमयंती की माँ कहती हैं, अरे मेहमान, इस जुआ के खेल में आग लगे, तुम क्या खेलना सीखे हो? तुमने राजपाट धन दौलत सभी को हार लिया। कि नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं था। नल सोच रहे थे, अरे आपकी पुत्री से विवाह किया उस समय से हमारे पीछे ये शनिचर चला आ रहा है। हमारे लिए इंद्र ने ऐसा निमंत्रण दिया था जिसके कारण आज हम उस होनी को टार नहीं सके हैं। देखिए दोस्तों, ये कर्मों की गति कभी रुकती नहीं है। ये ओखा जिस पर आनी होती है वो उसको भोगनी पड़ती है। कर्मों का भोग है जो भोगना ही पड़ता है। इस तरह से समझा दिया है। और आज नल फिर से दोस्तों रानी दमयंती को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। सोचने लगे कि मैं नरवरगढ़ में जाऊं तो कहां रहूंगा, क्योंकि वहां तो हमारा राज्य छीन लिया है पुष्कर ने, तो अब मैं कहां रहूंगा। लेकिन देखिए, एक सलाह भी दी गई थी सर्प के द्वारा कि आप खल, क्या कहा था उस समय
जब खल का आता तभी तो खाया था राजा नल को खल। खल का मतलब खा जाओ। तो ऐसा ये खल ने ही उनकी सहायता की थी कि आप कहीं भी जा करके खल खाओ और खल में ही रहो, तब जा करके आपका ये शनिचर हट सकता है। तो दोस्तों वहां से राजा नल चल देते हैं और कहां जाते हैं दोस्तों, क्योंकि नरवरगढ़ में अब कोई ठिकाना रहा ही नहीं था। जा रहे हैं दोस्तों और पहुंच जाते हैं बुद्ध भाटी के राज में। और बुद्ध भाटी के राज में पहुंच करके और वहां चाकरी स्वीकार करते हैं दोस्तों रजधन तेली की। वहां तेली थे जो राजा बुद्ध के यहां तेल का व्यापार करते थे। लंबा व्यापार हुआ करता था, राजा उस तेल का व्यापार करता था। खल ही खल होती थी और उनके लिए नौकरों की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार से राजा नल आज बुद्ध भाटी के राज में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके तेली से कहने लगे हैं, अरे के भैया कोई नौकर चाकर हमको भी बना सकता है अपना। तो दोस्तों के पूछते हैं हमारा जो बुढ़ा तेली है उसके पास में कर दो, लेकिन इसकी औरत तो इतनी सुंदर है। दोस्तों आज उसकी शक्ल को देख देख के और तेली कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर स्त्री है इसकी, इसको ऐसा किया जाए कैसे भी दोस्तों उसके पास में कर दें। तो देखो देखो कितनी सुंदर औरत है इसकी। अरे ठीक है, और ये भी बड़ा हट्टा कट्टा है और ये भी कितना सुंदर है। इस प्रकार से उसे रजधन तेली के पास में ले जाते हैं और रजधन तेली के यहाँ आज राजा नल दोस्तों क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोलू पेर रहे, हाँक रहे हैं आज बैलों को और खल निकाल रहे हैं। अब तेली कहने लगा कि तुम खाओगे क्या, कि हम भोजन नहीं करते, क्योंकि अगर दोस्तों भोजन किया जाए तो शनिचर तुरंत उनका खून बना देता था। इस कारण से शनिचर खाने नहीं देता था अन्न को। और कहते हैं दोस्तों अन्न ही नाचे अन्न ही कूदे, अन्न करे गढ़ कोटन ते, अन्न लड़े गढ़ कोटन ते। और दोस्तों अन्य चीज की बात छोड़ो, पेट भरे जब रोटन ते। दोस्तों रोटन ते ही तो पेट भरे। इस तरह से अन्न को नहीं खाने देता था शनिचर राजा नल के लिए। और राजा नल अब अपनी औखा को काटने के लिए तेली के पास रहने लगे। पेरते हैं और इधर दोस्तों रानी दमयंती को लगा दिया जाता है शीर्षों फटकने के लिए। और अब तो दोस्तों जब रानी ने कब कब सरसों फटकी थी, एक दिन क्या होता है दोस्तों, उस सरसों में कुछ रह गई ढूंढरी। तब तेलिन क्या कह रही थी कि शीर्षों फटक न जाने नल की नार, अरे तेलनिया गारी दे रही। दोस्तों राजा नल की पत्नी कब कब उसने सरसों फटकी थी, वो तो चंपकलीन में रहने वाली थी। अरे बाग बगीचों में घूमा करती थी, महलों में रहा करती थी, उसने कब सरसों देखी थी। सरसों से उसका क्या काम, इसलिए तेली गारी दे रही थी, अरे सरसों फटक न जाने नल की नार, तेलनिया गारी दे रही। या के कहा तो सिकायो मैया बाप। दोस्तों एक नियम और होता है हमारे यहाँ भारतीय में कि कोई लड़की अगर सबूर लखन नहीं जानती है तो माँ बाप तक सबसे पहले पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसके माँ बाप कैसे थे, उन्होंने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, इसको कहाँ रखा था कहाँ नहीं रखा था, ये तो कुछ भी नहीं जानती है। अरे इसकी सुंदरता से क्या फायदा, ये तो कुछ भी नहीं जानती है।
दोस्तों आज तेलन गारी दे रही है और रानी दमयंती सहन कर रही है, लेकिन दोस्तों रहा तो नहीं जाता है। लेकिन आपको पता है कि उनको अपना बुरा समय निकालना था। उस बुरे समय से बचने के लिए ही तो गए थे। अब तो दोस्तों कहने लगी रानी कैसा है, रूखी सूखी खा करके और ठंडा पानी पी लो महाराज, आपके नसीब में यही है। और क्या कहा था कि भमर मत मन को ललचाइयो, क्या कहा था, आप अपने मन को मत ललचाना और आप शांत प्रवृत्ति से यहाँ नौकरी करो। अब तो दोस्तों तेली का नौकर बन के और खल को खा रहे हैं महाराज नल। महाराज नल खल से अपना समय पास कर रहे हैं। रानी बेचारी सरसों फटकती और दोस्तों उसी खल से अपना टाइम पास वो भी करने लगी। तो दोस्तों खल ऐसी बुरी वस्तु नहीं है। खल को महाराज नल ने भी खाया है। जो सरसों की खल निकलती है पेरने के पश्चात में तेल निकल जाता है, क्या रहती है वो खल बोलते हैं उसको। अब उस खल को खा के महाराज नल समय पास कर रहे हैं। अब दोस्तों समय पास होता गया। एक दिन बुद्ध भाटी के यहाँ पर से निमंत्रण आया था और बुद्ध भाटी ने सभी तेलियों को बुलवाया था कि सभी का निमंत्रण है और हमारे यहाँ आज जीमने में आना है। दोस्तों फंक्शन था बुद्ध भाटी के यहाँ पर, क्योंकि किस बात का फंक्शन? फंक्शन इस बात का कि आप सभी को पता है कि एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम था मरवन। मरवन मारू मारू कहते हैं लोग, उसका नाम था मरवन। और मरवन दोस्तों बहुत ही सुंदर थी। और राजा नल के यहां भी एक कुंवर पैदा हुआ था तेली के घर पर, जिसका नाम था दोस्तों ढोल कुंवर। जापे में पड़ी हुई है आज रानी दुभेती। अब उस मरवन का दोस्तों क्या कर रहे थे, वो डस्टोन कर रहे थे एक प्रकार से, इसलिए उसने जीवना रखा था सभी तेलियों के लिए। और छत पर खड़ी होकर के उसकी रानी थी कमल दे, राजा बुद्ध की, वो प्यार कर रही है अपनी लड़की से। और क्या कह रही है कि ये लड़की कि अच्छा साबर देख कुंवर तेरे जब पारंगी फेराए, और बड़ो बड़ो माल सहज में दऊं चाहे बेशक लुट जाए डेरा है। ऐसा है तेरे लिए सुंदर सा राजकुमार देखूंगी, और जो कुरिया से मूड का, चावल से दांतों का, शुआ की सी नाक का हो। दोस्तों इस तरह का सुंदर रूप रंग वाला कुंवर तेरे लिए देख करके तेरे फेरे डालूंगी मेरी पुत्री, खिला रही है। तो उसी का जीवना किया था आज बुद्ध भाटी ने। और उसमें दोस्तों 7000 तेली थे। 7000 तेलियों के लिए निमंत्रण दिया था, क्योंकि तेल का व्यापार तेलियों के यहां से ही राजा बुद्ध का चलता था। और तेलियों के लिए इनाम भी दी गई थी। 1000 बैल दिए थे। 1000 बैल थे दोस्तों राजधन तेली के पास में। अब उन बैलों को कौन पानी पिलाए, कौन उनकी शानी करे? तो तेली कहने लगा कल सभी को बुद्ध राजा के यहां पर खाने पर चलना है। नल सोचने लगा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अरे मैं तेली के साथ में जाऊंगा, ये कुर्सियों पर बैठेगा और इससे बातचीत की जाएगी बुद्ध राजा द्वारा, और मैं वहां पर धरती में जाकर के बैठूंगा कि ये कोई तेली है लंबा बड़ा मोटा सा,
लंबा तगड़ा हट्टा कट्ठा सा, मुझे धरती में बैठना पड़ेगा, इससे मेरे क्षत्रियपन को दाग लग जाएगा, इसलिए मैं इसमें जीने नहीं जाऊंगा, नल सोच रहा है। और दोस्तों क्या कह देता है आज नल कि ऐसा है दादा रजधन, मैं तो नहीं जा सकता। कि क्यों भैया, तू जीमने क्यों नहीं चलेगा? और नल को यह भी पता था कि जैसे ही मैं खाने पर बैठूंगा तो शनिचर मुझे खाने भी नहीं देगा। दोस्तों अन्न नहीं खाने देता था शनिचर, इसके बजाय तो मैं बहाना ले लेता हूं कि काका मेरे तो पेट में दर्द चल रहा है और मेरे खाने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं जीने नहीं चलूंगा, अर्थात जीमने नहीं चलूंगा, तुम ही जीने चले जाओ। इस तरह से कह दिया है आज राजा नल ने। अब तो दोस्तों कहने लगा तो फिर हमारे इन बैलों को पानी कौन पिलाएगा? कि बैलों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, कि 1000 बैलें इनको कौन पानी पिलाएगा? कि आप सभी जीमने चले जाओ, ये सब जिम्मेदारी मेरी, मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मैं जीमने नहीं चलूंगा। दोस्तों 7000 तेली थे, सभी ने एक ही ड्रेस बनवाई। क्या किया था? लालई टोपा लाले अंगरखा, लालई घुंड लिए संगवाए, लालई झंडी लालई टोपी, लालई झंड लिए लगवाए। दोस्तों आज तेली सज धज करके जीमने जा रहे हैं, सभी की लाल टोपी, लाल ही कुर्ते, लाल ही अंगरखे, लाल ही दोस्तों उसमें झंडी, इस तरह से आज तेली सज रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, बड़े गजब की बात हो गई। सज जाते हैं आज तेली और राजा नल को सलाह दे रहे हैं। रजधन क्या कह रहे हैं कि ऐसा है, जब तुम इन बैलों को पानी पिलाने जाए ना तो ध्यान रखना, यहां से चलोगे तो बाईपास वाले रास्ते से जाना, उस रास्ते से मत जाना जहां पर हमारा एक राठौरी ताल है, और उस राठौरी ताल पर जाकर के तुम्हें हमारे इन बैलों को पानी पिला के वापस ले आना है। ऐसा मत करना कहीं दूसरे रास्ते से चले जाएं, कि वहां क्या होगा कि वहां पर बुद्ध भाटी का एक राजा का राजशाही ताल है जिसका नाम भंवर ताल है। कि भंवर ताल, कि हाँ, कि उसमें क्या है कि उसमें राजा के ही बैल पानी पीते हैं और एक पंछी भी पानी नहीं पी सकता। कि क्या कहा कि हाँ, उसमें राजशाही लोग ही पानी पिलाते हैं, बाकी और वो भी बैल नहीं पीते, हमारे तो बैल हैं। उसके पास में सफेद घोड़े हैं, सफेद, वो श्वेत घोड़े ही श्वेत वर्ण के हैं, वो ही उसमें पानी पीते हैं। हमारे बैलों के लिए तो हमारा राठौरी ताल है, तुम उस पर ले जाना, भूल से भी मत चले जाना, उसमें उन घोड़ों के सिवाय एक पंछी भी पानी नहीं पीता है। नल कहने लगा, ये और भी गजब की बात बताई है इसने, चलो देखा जाएगा, होगा जो। कहने लगा नल, ठीक है काका, मैं बाईपास वाले रास्ते से जाऊं? कि हाँ बेटा, तुम बाईपास वाले रास्ते से जाना, वहां 2 सड़क छट रही हैं, एक तो भंवर ताल के लिए जाती है और एक राठौरी ताल के लिए जाती है, इसलिए तुम दूसरी वाली सड़क को जाना, उस सड़क को मत जाना जो भंवर ताल को जाती है, दिशा बता दी गई। दोस्तों नल कहने लगा, ठीक है मैं भंवर ताल को नहीं जाऊंगा, मैं राठौरी ताल में ही पानी पिला करके ले आऊंगा, लेकिन आप सभी जितने भी हैं सभी जीने चले जाओ। दोस्तों आज देखिए 60,000 तेली सज करके बुद्ध भाटी के पास में, और मरवन की जो खुशी मनाई जा रही थी पैदा होने की, उसमें जीमने जा रहे हैं। चल देते हैं जीमने के लिए और पहुंच जाते हैं दोस्तों बुद्ध भाटी के यहां,
और बुद्ध भाटी के यहाँ जब जीने पहुंचे, राजा से मिलना हुआ। इधर क्या होता है? इधर राजा नल प्लान बनाता है कि मैं इन 1000 बैलों को एक साथ में ही पानी पिलाऊंगा। तो दोस्तों, अन्य कोई तो लठिया डंडा ले जाते हैं पानी पिलाने के लिए, और राजा नल ने क्या किया, जो साबर होती है, साबर लोहे की होती है दोस्तों कोलू में, उस साबर को हाथ में ले लिया है और साबर को लेके जा रहे हैं आज बैलों को खोलने के लिए। और देखा कि सामने दमयंती रानी खड़ी हुई है, और दमयंती ने जब ये सब कुछ देखा तो दमयंती रानी क्या कह रही है कि महाराज कहां जा रहे हो? अरे तुझे पता नहीं है, तुझे रानी तुझे पता नहीं है कि क्या पता नहीं है कि ये तेली तो सब जेले गए हैं और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अरे मुझे इन बैलों की सानी करनी है, इनको पानी पिलाना है, अब इनको पानी पिलाने में ले जाऊंगा। रानी दमयंती हंसने लगी कि और लोग तो डंडे लठिए ले जाते हैं या पैनियां ले जाते हैं, और ये सावर को ले जा रहे हैं लोहे की को। निश्चित ही ये ना जाने कैसा पानी पिलाएगा मेरा पति आज इन बैलों को। दोस्तों, गजब की बात हो रही है। अब तो दोस्तों क्या किया जाए? तो रानी कहने लगी महाराज से। तो देखिए दोस्तों, रानी क्या कहेगी और किस प्रकार से महाराज नल पानी पिला करके लाएंगे भंवर ताल पर, यह हम आपको एपिसोड संख्या 7 में बता देंगे। आज के इस एपिसोड में यहां तक ही हम आपको बता चुके हैं, यही काफी है। दोस्तों, हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।